बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बॉस न्यूज के साथ मैं हूं सना हुसैन। खायपुर रानीपुर के पीर की हवेली में मुबैना तशद्दुद से कमसन मुलाज़िमा फातिमा कत्ल केस। खायपुर अदालत ने मुल्ज़मान पीर असद शाह, पीर फयाज शाह, हिना शाह और इम्तियाज मिरासी का 13 रोज़ा रिमांड पर जेल भेज दिया। खायपुर फातिमा कत्ल केस को खराब करने और मजमा इकट्ठा करने के केस में मुलजिम फयाज शाह का अदालत से मजीद 3 रोज़ा रिमांड भी दे दिया। खायपुर अदालती हुक्म के बाद मुल्ज़मान को सेंट्रल जेल भेज दिया गया। खबर शामिल करते हैं नवाब शाह से। निगरान सूबाई वजीर दाखिला और IG सिंध की गांव माड़ी जलबानी आमद। नवाब शाह निगरान सूबाई वजीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर हारिस नवाज और IG सिंध रिफत मुख्तार राजा की माड़ी जलबानी आमद। सूबाई वजीर दाखिला रिटायर्ड ब्रिगेडियर हारिस नवाज और IG सिंध रिफत मुख्तार राजा माड़ी जलबानी वाक़े में 4 अफराद जाँ बहक होने पर लवाहिकीन से ताज़ियत की। हारिस नवाज और रिफत मुख्तार राजा ने वाक़े में जाँ बहक पर वर्षा से दुआए मग़फ़िरत की। सूबाई वज़ीर दाखिला ने वर्षा से वाक़े के मुतालिक तफसीलात दी वाज़िया। गुज़िश्ता माह सिक्योरिटी फोर्स के छापे के दौरान जवाबी फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक हो गए थे। खबर शामिल करते हैं नवाब शाह से। SSP शहीद बेनज़ीराबाद हैदर रज़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुज़िश्ता शब डकैती के दौरान मुल्ज़मान की फायरिंग से 3 अफराद के जाँ बहक हुए। SSP नवाब शाह मुल्ज़मान की फायरिंग से 3 शहरियों के कत्ल पर दुख है। वाक़े की CCTV की मदद से तहकीकात की जा रही है। पुलिस CCTV कैमरों की मदद से शिनाख्त करदा मुल्ज़मान की तलाश कर रही है। जल्द मुल्ज़मान पुलिस की गिरफ्त में होंगे। SSP हैदर रज़ा 15 मसरूका मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई। दीगर शहरों के मुकाबलों में नवाब शाह में जाम बहुत कम है। पुलिस ने शहर में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलव्वस मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके दर्जनों मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। SSP नवाब शाह 2.5 करोड़ की लागत से लगे सेफ सिटी के 175 कैमरों में से 75 कैमरे गैर फाल हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट 8 लाख के अखराजात की वजह से गैर फाल है। डिप्टी कमिश्नर से बात की है, 1 हफ्ते में गैर फाल कैमरे फाल हो जाएंगे। अरशद शर नुमाइंदा खायरपुर में वकला ने इसराइल की जानिब से फलस्तीन पर जुल्म और बर्बरीत के खिलाफ अदालती बाइकआउट करके एहतजाजी मुजाहरा किया और इसराइल के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। वकला ने अदालतों के बाइकआउट करके इसराइल की जानिब फलस्तीन पर जुल्म के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत खायरपुर बार के सदर जाफर अली शाह और अल्ताफ मरी कर रहे थे। इस मौके पर वकला का कहना था कि इसराइल मुजालिम के खिलाफ इंसानी हकूक की तंजीमों को भरपूर अपना किरदार अदा करना चाहिए। इसराइली बमबारी से हजारों मासूम फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है। इसराइल जुल्म के खिलाफ आलमी बरादरी मुकम्मल खामोश है। पूरी दुनिया को चाहिए कि फलस्तीन का साथ दें। नवाज शरीफ की दुबई में अमारात की आला शख्सियत से अहम मुलाकात। वतन रवानगी का वक्त भी फाइनल। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इसहाक डार के बेटों के घर पर दुबई हुकूमत की आला शख्सियत से मुलाकात हुई, जो तकरीबन आधा घंटा जारी रही। इस दौरान पाकिस्तान में सरमायाकारी समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू हुई। ज़राए का बताना है कि नवाज शरीफ से आज मुख्तलिफ वफूद की भी मुलाकातें तय हैं, जिसकी बदौलत आज इनका दुबई में मसरूफ तरीन दिन होगा। नवाज शरीफ के साथ पाकिस्तान जाने वाले लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद दुबई पहुंच गई है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ की पाकिस्तान रवानगी का वक्त फाइनल हो गया है, जिसके मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म की परवाज दुबई के मुकामी वक्त के मुताबिक टर्मिनल 2 से 9 बजे रवाना होगी। नवाज शरीफ की परवाज दुबई से लाहौर के लिए बुक है। वाज़ेह रहे कि नवाज शरीफ कल 4 साल के बाद वतन वापस आएंगे, जहां इनका तैयारा पहले इस्लामाबाद में लैंड करेगा, जिसके बाद वो लाहौर पहुंचेंगे। हुकूमत का बजट खसारा कम करने के लिए अखराजात में कमी का बड़ा फैसला। ज़राए के मुताबिक निगरान हुकूमत ने रवा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम के नए मंसूबे शुरू न करने का फैसला किया है, जिसके तहत सिर्फ जारी तरक्याती मंसूबों की ही माली ज़रूरियात को पूरा किया जाएगा। वज़ारत खजाना के ज़राए का कहना है कि मुल्क की मुश्किल माली सूरत हाल देखते हुए ये फैसला किया गया है और खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल ने भी तजवीज़ की हमायत की है। ज़राए के मुताबिक बिजली, गैस, गंदम और खाद की सब्सिडी में सूबों से आबादी के तनासब से हिस्सा लेने का फैसला किया है। सूबाई हुकूमत के कहने पर गंदम और यूरिया खाद दरामदगी की गई। ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के इजलास की दरामद के वाजबात 2000 अरब रुपए से ज़ायद के हैं और सूबाई हुकूमतों ने गुज़िश्ता कई साल से अपना हिस्सा अदा नहीं किया। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत नवंबर में IMF से मुज़ाकरात से कबल अखराजात में नुमाया कमी चाहती है, क्योंकि IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत सूबों को रवा माली साल 600 अरब रुपए का सरप्लस दिखाना है और IMF के जायजा मिशन ने अगर सिफारिश की तो ही में पाकिस्तान को मजीद $70 करोड़ मिलेंगे।
غزہ میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 3,900 ہو گئی۔ اسرائیلی فوج کو زمینی کارروائی کے لیے گرین سگنل مل گیا۔ امریکی ٹی وی کے مطابق اسرائیل کی زمینی فوج کو غزہ میں کارروائی کے لیے گرین سگنل دے دیا گیا، جس کے بعد حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ نے عرب اور مسلم دنیا سے اپیل کی ہے کہ وہ اسرائیل کی جانب مارچ کرے تاکہ مظلوم فلسطینیوں کو صہیونی جارحیت سے بچایا جائے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے رفح میں بھی گروہ پر بم برسائے، جس میں 33 فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ اسرائیلی طیاروں نے الزیتون علاقے میں آرتھوڈوکس چرچ کو بھی میزائلوں سے نشانہ بنایا، جہاں سینکڑوں افراد پناہ لیے ہوئے ہیں۔ یہ گرجا گھر اسی اسپتال کے ساتھ واقع ہے جہاں اسرائیلی فوج نے 500 فلسطینیوں کو شہید کیا تھا۔ کینیڈا کا بھارت سے 62 میں سے 41 سفارتکار واپس بلانے کا اعلان۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ میلان جولی نے بتایا کہ 20 اکتوبر کو بھارتی حکام نے 21 کینیڈین سفارتکاروں اور ان کے اہل خانہ کو سفارتی استثناء ختم ہونے سے متعلق باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا۔ خیال رہے کہ بھارت اور کینیڈا کے درمیان تعلقات اس وقت کشیدہ ہو گئے تھے جب کینیڈین وزیر اعظم نے سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں بھارتی خفیہ ایجنسی کے ملوث ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے باس نیوز۔